बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, भाजपा और कांग्रेस के 50% अधिकृत उम्मीदवार हारेंगे। पब्लिक, कार्यकर्ता और बागी वर्षों पुराने चेहरों के मुखौटे नोचने को तैयार। कई दिग्गजों के होंगे चैप्टर क्लोज। राजस्थान में राजनीति बेकाबू होती जा रही है। पार्टी कोई भी हो, संकट के दौर से गुजर रही है। जहां टिकट बांटे जा चुके हैं, वहां उम्मीदवारों का विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है। एक नहीं, अनेक बागी सामने खड़े होकर उम्मीदवारों को चुनौती दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी भी पार्टी का कोई घोषित उम्मीदवार जीतने नहीं जा रहा। ऐसा भी लग रहा है कि बागी लोग ही चुनाव जीतकर सरकार बना लेंगे। दरअसल इस बार हुआ यह है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में जो दिखाया और बताया गया वह रत्ती भर भी इस्तेमाल नहीं हुआ। सर्वे रिपोर्ट्स, विभिन्न स्तर पर लिए गए आवेदन, नेताओं की सभा में दावेदारों द्वारा इकट्ठी की गई भीड़, स्थानीय नेताओं का जनाधार सब धरा रह गया। यहाँ तक कि कांग्रेस और भाजपा के घोषित नॉर्म्स को भी कुचल दिया गया। मौजूदा विधायकों को फिर से टिकट मिल जाने से नए लोगों को बड़ी निराशा हुई। दोनों ही पार्टियों ने एक जैसा तरीका अपनाकर टिकट बांटे। इसी का नतीजा है कि दोनों ही पार्टियों का आम कार्यकर्ता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। 20-20, 25-25 साल से पार्टी जाजम बिछाते हुए कार्यकर्ताओं ने बड़े नेताओं के लिए मात्र भीड़ बनकर अपने आप को इस्तेमाल किया, और जब टिकट का समय आया तो हाईकमान उनको दरकिनार कर कचरे की तरह डस्टबिन दिखा रहा है। इस बार दोनों ही पार्टियों ने 6 महीने पहले से ऐसा दिखाना शुरू कर दिया जैसे इस बार प्रजातांत्रिक तरीके से टिकटों का बंटवारा होगा। न जाने कितने स्तरों पर सर्वे करवाए गए, ग्राउंड रिपोर्ट्स तैयार करवाई गई, 10-10 बार ऑब्जर्वर भेजे गए। हर दावेदार को यही बताया गया कि इस बार सर्वे रिपोर्ट सामने रखकर ही टिकटों का बंटवारा होगा। दावेदारों ने बायोडेटा की कितनी फोटो स्टेट करवाई, कोई हिसाब नहीं। लेकिन दोनों ही पार्टियों के हाईकमान मिट्टी के मादो बनकर रह गए और टिकट प्रदेश स्तर के बिल्ली बंदरों ने मिलकर बांट ली। जरा कल्पना कीजिए कि भाजपा के मोदी और अमित शाह की राजस्थान की टिकटों पर कितनी चली। वसुंधरा को ठिकाने लगा देने की कसम खाए हुए हाईकमान उनके तलवे चाटकर टिकट देता हुआ नजर आया। इधर कांग्रेस में भी कमोबेश यही हुआ। सोनिया, राहुल, प्रियंका, खड़गे, वेणुगोपाल सब धरे रह गए। सचिन और गहलोत ने बिल्ली बंदर की तरह अपने अपने चिलगोजों को टिकट देकर उपकृत कर दिया। आम कार्यकर्ता और योग्य दावेदार बेचारे बगावत के राहगीर बन गए। ताकतवर नेता तो निर्दलीय बनकर चुनाव मैदान में आ गए हैं, मगर उन नेताओं का क्या जो पार्टी के निष्ठावान बनने के चक्कर में कचरा डिपो में नाप दिए गए। सचिन के साथ मानेसर में रहे लगभग सभी बागियों को टिकट मिल गया है। गहलोत के साथ जैसलमेर के सूर्या पैलेस में बाड़े बंद रहे नेताओं को भी टिकटों से पुरस्कृत कर दिया गया है। बगावत में मारे गए तो धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़, उनको भी शायद गहलोत अड़ंगेबाजी में टिकट दिलवा दें। ऐसे में क्या हुआ? नया क्या हुआ? दोनों ही पार्टियों ने जिस तरह कार्यकर्ताओं के साथ 420 की वह शर्मनाक है। लगातार हारने वालों को टिकट दे दिए गए। 20-20 साल से जनता की छाती पर मूंग दलने वाले फिर 5 साल का लाइसेंस लेकर मैदान में रावण की तरह ठहाका लगा रहे हैं। आखिर इस राज्य में आम कार्यकर्ता को उसकी सेवा और निष्ठा का सम्मान कब और किस पार्टी से मिलेगा? इस बार निर्दलीय और बागी नेता निश्चित रूप से पार्टीबाज उम्मीदवारों को कड़ी टक्कर देंगे। दोनों पार्टियों को अंतरकलह और भीतरघात से रूबरू होना पड़ेगा। धन बल का जमकर प्रयोग होगा। शातिर नेता तरह तरह के समझौते करके अपनी जीत तय करने की कोशिश करेंगे। विभिन्न समाज संगठित हो रहे हैं, इनको कैसे मनाया जाएगा? मनाया भी जा सकेगा या नहीं, कहा नहीं जा सकता। अंत में यही कहूँगा कि इस बार का चुनाव प्रजातंत्र का सबसे शर्मनाक चुनाव होगा। राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों के 50% अधिकृत उम्मीदवार हारेंगे, यह मेरी भविष्यवाणी है। आज इतना ही, कल फिर बात करेंगे।